मेरे शीशे के अनिल भाई, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिद्ध मैच में। आज आपको हम बताएंगे जो आरआरबी ग्रुप डी सेंट्रलाइज 08/2024 की वैकेंसी थी, क्या ये भर्ती वास्तव में रद्द हो जाएगी? इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? मेरे भाई, ये जब से भर्ती आई, मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाया था, ये तब से इस भर्ती मेरे भाई पनौती ही लगा है। आप ये इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एग्जाम डेट आउट होने से पहले ही, जब इसका एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा था उसके पहले भी इसमें कई प्रकार की मतलब कोर्ट केस वगैरह ये सब देखने पड़े। आईटीआई नॉन आईटीआई का मामला था। अब मामला क्या हो गया मेरे भाई? अब पहले तो ये आप देखिए कि जो क्या ये आरआरबी ग्रुप डी भर्ती रद्द हो जाएगी सेंटाइज 08/2024। और रिजल्ट कब आएगा मेरे भाई? सबसे पहले ये है कि ये जो 15 अप्रैल को अप्रैल तक ये तेलंगाना कोर्ट, ठीक है, ये जो स्टे की है, इसका मेन मुद्दा क्या है मेरे भाई? जो पुराने सीसीए कैंडिडेट हैं वो चाहते क्या है मेरे भाई? इससे इसको इस तरीके समझिए, जैसे मेरे भाई ओल्ड सीसीए क्या है मेरे भाई, ओल्ड जो स्टूडेंट है सीसीए के, वो जैसे ऐसे समझिए कि जो हमारे पास जो एक अप्रेंटिस सीसीए रेलवे ग्रुप बी का जो बनता है, मेरिट बनता है, वो किस टाइप से बनता है मेरे भाई? यहाँ पे ये देखिए, सीबीटी का 2/3 और एनईसी का जो नेशनल एक्ट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है मेरे भाई, उसका 1/3। और पहले क्या थे मेरे भाई? रिटन था। पहले जो एनएससी का जो सर्टिफिकेट आता था उसमें रिटन एग्जाम होता था। अब क्या हुआ मेरे भाई? इसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बेस हो रहे हैं। तो जो पुराने सीसीए कैंडिडेट हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि अब जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं उसमें जो मार्क बन रहे हैं वो 90% वो बन रहे हैं। ठीक है, पहले जो था वो रिटन था तो उसमें बच्चों के कम मार्क होते थे। अरे मेरे शीशे कनिल भाई, मैं आपसे पुराने जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो पुराने, आप कितनों भी डाटा देख लीजिए, पुराने में स्टूडेंट के मार्क्स वास्तव में ही कम थे। नए नए पैटर्न बन रहे हैं और दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, नियम परिवर्तित हो रहे हैं। तो मेरे भाई इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे ये पुराने कैंडिडेट मेरे भाई ऐसे समझिए, जैसे 50 सीबीटी में पाया तो 50 का 2/3 यानी 33 पॉइंट कुछ हुआ। और यानी 75 पाया, 75 को 1/3 25। तो मेरे भाई इसका 58 बना। अब इसको ऐसे समझिए, इसका 33 बना। और यहाँ पर ये नसीब मान लीजिए एक अप्रेंटिस में 90 पा गया, 63। तो ये मेरे भाई 30 और दोनों को ऐड करने 63। तो कितने नंबर गैप बन रहा है? 5 नंबर गैप बन रहा है। 5 नंबर गैप बन रहा है। अब यही 5 नंबर का जो मसला है मेरे भाई, इसी मसला को लेकर के 5 6 जो भी नंबर है, इसी मसला को लेकर के उन्होंने कोर्ट केस किया पुराने स्टूडेंट। लेकिन आपको क्या लगता है कि जहां रेलवे 60 नोटिस निकाल करके और कोर्ट को किस तरीके से मतलब अपने आप को साबित कर दी, ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या लगता है कि आप कोर्ट केस कर लेंगे, ये चीजें आपके जो फेवर में बनेगा? ये बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई। आपको भी पता होना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी हो दिन पर दिन आगे बढ़ रही है, इससे क्या होगा? केवल और केवल सीसीए स्टूडेंट का समय लॉस होगा। जो मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट है जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इससे फाइनल हो जाएगा, उनका पूरी तरीके से लॉस हो रहा है। और ये लॉस जो रियल सीसीए हैं वो करवा रहे हैं। हमने एक मुहिम छेड़ा था मेरे भाई, हमने एक मुहिम छेड़ा था, उसको हम डिटेल्स बता देते हैं। ठीक मेरे भाई, हमने ये छेड़ा था कि जो नॉन सीसीए हैं मेरे भाई, नॉन सीसीए हैं, ठीक है, वो डीबी से बाहर हो, और ये बिफोर डीबी यानी डीबी से पहले बाहर हो जाए। और इसके लिए मेरे भाई हमने ट्वीट भी करवाया और ये बात रेलवे पता भी हो गया, ठीक है, कि नॉन सीसीए ज्यादा है और जो एक्चुअल में जो सीसीए हैं, सीसीए रेलवे है वो कम है। ठीक है, तो अगर हम मेरिट बनाएंगे तो पहले जो पैनल में मेरिट बनेगा मेरे भाई वो ज्यादा जाएगा, तो इससे रियल सीसीए जो होगा उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा, एक्चुअल में जो सीसीए उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा।
पुराने सीसीए और नॉन सीसीए, जो पुराने सीसीए हैं और जो न्यू सीसीए हैं, मेरे भाई उनको ये मिल करके नॉन सीसीए को आउट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ और समझ लिया। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, कोर्ट केस का कोई मैटर नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको दिमाग से हटा देना चाहिए कि कोई बाहर नहीं होगा, ठीक है। और रिजल्ट 15 अप्रैल के बाद आपको देखने को 100% मेरे भाई मिलेगा, ठीक है। और जो रियल सीसीए है उनका ही चयन होगा, और जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं इससे नॉन सीसीए बिल्कुल नहीं बाहर हो पाएंगे। तो मेरे भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि आप आपस में भिड़ करके, आपस में ही लड़ाई करके आप अपना ही नुकसान कराएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा डीआरएम को ट्यूट करें, रेलवे को ट्यूट करें, नॉन सीसी आउट हो बिफोर डीपी, ठीक मेरे भाई। और ये सब चीजों को करना बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।